हमारे वीडियो मसीहियों क्रिश्चियंस को बाइबल सिखाने के लिए और उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों का अपमान करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। लेकिन कई क्षेत्रों में बाइबल की शिक्षाएं अन्य धर्मों के साथ मेल नहीं खाती। इसलिए अगर किसी को बाइबल की शिक्षाओं से ठेस पहुंचती हो तो कृपया हमारे वीडियो न देखें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह की जय, हालेलुया। हर एक जिंदा है, जिंदा हो आप लोग, है ना? नींद में तो नहीं हो, मुर्दा तो नहीं हो। यीशु ने आपको जीवित रखा है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सोच कर देखिए, यदि इस धरती की वायु खत्म हो जाए वायुमंडल में से, तो आपकी सांस आप कैसे ले पाओगे? हालेलुया। और इस वायुमंडल में वायु देने वाला सिर्फ एक ही है, जिसका नाम यीशु है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुछ दिन पहले एक अद्भुत बात सुन रहा था मैं किसी की, और कुछ लोगों का कहना होता है, जो अलग अलग धर्मों से बड़े बड़े विद्वान होते हैं, हर एक धर्म का ज्ञान हासिल करने के बाद भी वो लोग बोलते हैं कि यीशु खुदा का बेटा है, तो यीशु खुदा कैसे हुआ? हालेलुया। और मैं सुन रहा था उसकी बात, और उस इंसान ने, मसीह था, विश्वासी था, और बड़े अच्छे से इस बात का जवाब दिया, और मुझे भी आपको ये जवाब देना है। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको भटकाएंगे या भरमाएंगे, वो आपके जीवन में, आपके कानों में ऐसी बात डालेंगे जिससे आपका मन भटक सकता है। तो ऐसे लोग कहते हैं, यीशु मसीह, बाइबल तुम्हारी बताती है, खुदावंत का, परमेश्वर का बेटा है, तो यीशु मसीह परमेश्वर कैसे हुआ? है ना? बात तो सही है, हालेलुया। वो तो परमेश्वर का बेटा है, तो वो परमेश्वर कैसे हुआ? लेकिन बाइबल में यीशु मसीह खुद कहता है, मैं परमेश्वर हूं। यूहन्ना की पुस्तक पढ़ लेना, उसमें यीशु मसीह को परमेश्वर का रूप बताया गया है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे हम किसी इंसान को बता सकते हैं कि यीशु खुदा का बेटा है और वो खुदा भी है, हालेलुया। जैसे कि आप जान लीजिए, आप देख लीजिए कि एक जानवर के बच्चे को जानवर कहा जाता है, हालेलुया, है ना? कोई एक जानवर है, उसका बच्चा पैदा हुआ, उसको भी हम इंसान जानवर कहेंगे, हालेलुया। ऐसे ही किसी मनुष्य का कोई बच्चा है, उसको हम मनुष्य कहेंगे, हालेलुया। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते रहते हैं, कभी तो यीशु मसीह को परमेश्वर का बेटा बोलते हैं, कभी यीशु मसीह को परमेश्वर बोलते हैं। ये कितना कंफ्यूजन फैला रहे हैं। कंफ्यूजन बाइबल के अंदर कहीं भी नहीं है। यीशु खुदा ने जितनी बात कही है, उसमें कहीं कंफ्यूजन नहीं है। यदि कंफ्यूजन कोई लाता है तो उसका नाम शैतान है। यदि इस दुनिया में कोई कंफ्यूजन वचन के खिलाफ ला रहा है तो उसका नाम शैतान है। और बाइबल में कहीं भी कंफ्यूजन नहीं है। लोग समझते गलत है, लोग समझ रहे गलत है, अपने अनुसार वचन को समझना शुरू कर दिया है। लेकिन बाइबल एकदम क्लियर है, हालेलुया, बाइबल एकदम क्लियर है, और बाइबल में कहीं कंफ्यूजन नहीं है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये मैंने एक बात आपको बताई है, मूल वचन कुछ और है, और हम वचन में बढ़ेंगे, और आज हम एक ऐसी बात निकालेंगे, ऐसा वचन निकालेंगे। बहुत दिनों से मैं काफी टाइम से इस बाइबल, इस पुस्तक को पढ़ रहा था, जो आज हम जिसमें से एक वचन को देखने जा रहे हैं। और एक बार ऐसा हुआ, एक भविष्यवक्ता था जिसका नाम यिर्मयाह था। बाइबल के अनुसार वो बड़ा भविष्यवक्ता था। बड़ा मतलब उसने ज्यादा समय काल तक भविष्यवाणियां की थी, हालेलुया। परमेश्वर की नजर में कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं होता, सिर्फ बड़ा मनुष्य की नजर से उसको दर्शाया गया, क्योंकि उसने ज्यादा समय तक भविष्यवाणी करी है, हालेलुया। हर एक भविष्यवक्ता
बराबर दर्जे का होता है। हालेलुया। और यिर्मयाह एक भविष्यवक्ता था और परमेश्वर उससे बातें करने लगा अपने लोगों के बारे में, इजरायली लोगों के बारे में। और इजरायली लोग बार बार पाप करते, मूर्ति पूजा में चले जाते, तरह तरह के परमेश्वर को मानने लगते और परमेश्वर को गुस्सा आता। और परमेश्वर उस यिर्मयाह से बातें करता और कहता, जाकर मेरे लोगों को कह दे मैं तुम्हारा नाश करने वाला हूं, मैं तुम्हें मारने वाला हूं। बहुत बड़ा भविष्यवक्ता है। और उसकी किताब में जब हम उसके बारे में पढ़ते हैं मालूम पड़ता है वो नम्र इंसान है। वो बात बात में रो देता है, अपने लोगों के लिए रोने लगता है परमेश्वर के सामने, और बहुत नम्र इंसान है। हालेलुया। और परमेश्वर उस इंसान से बार बार कहता है, जाकर मेरे लोगों से कहे तुमने ये गलती की है, जाकर मेरे लोगों से कहे तुमने ये गलती की है, अब परमेश्वर तुम्हारा नाश करने वाला है। ऐसे ऐसे होता गया और एक बार परमेश्वर उससे फिर से बात कर रहा है। और हम निकालेंगे यिर्मयाह की पुस्तक 18वें अध्याय में, और परमेश्वर का वचन यिर्मयाह से वहां पर कहता है, बार बार परमेश्वर उससे बात कर रहा था, लेकिन इस बार परमेश्वर कुछ अलग बात उससे करने वाला है। हालेलुया। और यिर्मयाह को परमेश्वर ने कहा, हम 18वें अध्याय में यिर्मयाह की पुस्तक चैप्टर 18 वर्स 1 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और आज हम जानेंगे कैसे परमेश्वर यिर्मयाह से बात कर रहा था। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा है, यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। हालेलुया। यहोवा की ओर से, वो भी परमेश्वर का एक नाम है यहोवा। यहोवा की ओर से, परमेश्वर की ओर से यिर्मयाह भविष्यवक्ता के पास एक वचन पहुंचा। वचन था, परमेश्वर कह रहा है, उठ और कुम्हार के घर जा। हालेलुया। लिखा है, उठ और कुम्हार के घर जा। ये वही सारी बात है जब ये हमारी कलीसिया शुरू होने वाली थी, उससे पहले यही बात परमेश्वर के दास के द्वारा इस कलीसिया के लिए आई थी। और यही वो सारी बात थी जो आज हम देखेंगे। और परमेश्वर का वचन यिर्मयाह से कह रहा है, उठ कुम्हार के घर जा। हालेलुया। मनुष्य की नजर के अनुसार कुम्हार की जाति बहुत छोटी है, कुम्हार बहुत गरीब इंसान है, कुम्हार बहुत छोटा इंसान है। लोग कहेंगे, जब परमेश्वर उनसे कह रहा होगा उठ और कुम्हार के घर जा, लोग कहेंगे मैं क्यों उस छोटे इंसान के घर जाऊं, मैं क्यों उस गरीब मनुष्य के घर जाऊं, मैं क्यों उस ऐसे मनुष्य के यहाँ जाऊं जहां मेरे जाना ठीक ही नहीं है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर उससे कह रहा है, उठ और कुम्हार के घर जा। हालेलुया। बहुत सारे लोग भविष्यवक्ता है, ऐसे लोगों के पीछे भागे हुए हैं। लेकिन परमेश्वर एक भविष्यवक्ता से, जो खुद भविष्यवक्ता, उससे कह रहा है कुम्हार के घर में जा, छोटे घर में जा, जहां पर छोटा इंसान है, जहां पर छोटे लोग हैं। बहुत सारे लोग आज के समय में, मसीह लोग बड़ी बड़ी सभाओं में जाते हैं जहां बड़े बड़े भविष्यवक्ता आते हैं, सोचते हैं वहां पर उनको उनकी चंगाई मिलेगी, वहां पर उनको परमेश्वर छुएगा, वहां पर उनका परमेश्वर उनसे बातें करेगा। लेकिन परमेश्वर इस भविष्यवक्ता को छोटी जगह पर भेज रहा है। और सिर्फ भेज नहीं रहा, आगे परमेश्वर कह रहा है, जा वहां पर मैं तुझसे बात करूंगा। हालेलुया। बहुत सारे मसीह लोग आज अपने लिए बड़ी बड़ी सभाओं को चुनते हैं, सोचते हैं यहाँ पर मुझे चंगाई मिलेगी, यहाँ पर मुझे आशीष मिलेगी, यहाँ पर मेरे बंधन टूटेंगे, यहाँ पर मैं बीमारी से चंगाई पाऊंगा, यहाँ पर परमेश्वर मेरे लिए रास्तों को खोलेगा। लेकिन परमेश्वर इतना छोटा नहीं कि तुम्हारा उद्धार न कर सके। परमेश्वर का इसी यशायाह की पुस्तक में, इससे पहले भविष्यवक्ता की पुस्तक है वो, उसमें लिखा है, परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं कि तुम्हारा उद्धार न कर सके, या परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं कि तुम्हें छू ना सके। हालेलुया। बहुत सारे लोग अपनी नजर, अपनी आंखें उन बड़े बड़े भविष्यवक्ताओं के ऊपर, बड़े बड़े दासों के ऊपर, परमेश्वर के बड़े बड़े जो भी दुनिया में दास है उनके ऊपर लगाकर बैठे हैं। लेकिन सही मायने में तो ये बात है कि वो दास भी कुछ नहीं यदि यीशु उनके साथ ना हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो दास कुछ नहीं कर सकते यदि खुदा करने वाला वहां पर मौजूद ना हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और यीशु उस
भविष्यवक्ता से कह रहा है तू उस छोटी जगह पर जा, वहां पर मैं तुझसे बात करूंगा। हालेलुया। वो यिर्मयाह भविष्यवक्ता कह सकता था मैं तो बहुत बड़ा भविष्यवक्ता हूँ, मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूँ, तू तो मुझसे यहीं पर बात कर ले, मैं वहां पर क्यों जाऊं, तू वहां पर मुझसे क्यों बात करेगा। बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी सभाओं में जाते हैं, लेकिन वो छोटी सभा को कभी नहीं चुनते हैं, जहां पर कम लोग हैं उस सभा को नहीं चुनते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा क्या पता उसी जगह पर बात कर रहा हो। हालेलुया। लिखा है वो परमेश्वर का वचन मत्ती में बताता है बहुत सारे लोग इकट्ठे होंगे जो उस रास्ते को जा रहे होंगे जो नाश की ओर है। हालेलुया। लेकिन अच्छे रास्ते की ओर कम ही लोग होंगे, परमेश्वर का वचन यही बताता है। हालेलुया। बहुत सारे लोग भीड़ वाली जगह को चुनते हैं कि वहां पर जाएंगे। हालेलुया। और सोचते यहाँ पर मुझे आशीष मिलेगी, सोचते यहाँ पर मुझे चंगाई मिलेगी, यहाँ पर तो बड़े बड़े काम हो रहे हैं। हालेलुया। बाइबल में ऐसे बहुत सारे काम हैं जो शैतान की ओर से भी हो रहे थे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जब यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, उसके बाद स्वर्ग में उठा लिए गए, उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे आए जिन्होंने यीशु के नाम से चिन्ह चमत्कार दिखाए। हालेलुया। और मत्ती में यीशु मसीह खुद कह देता है उस समय बहुत सारे लोग होंगे जो कहेंगे हे प्रभु, हे प्रभु, और ऐसे लोगों को प्रभु कह देगा मैं तुझे नहीं जानता। बहुत सारे लोग कहेंगे हे प्रभु क्या मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, हे प्रभु क्या मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, हे प्रभु क्या मैंने तेरे नाम से लोगों को चंगाई नहीं दी, हे प्रभु क्या मैंने तेरे नाम से लोगों को आशीष नहीं दी, लोगों को बरकत नहीं दी। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे। हालेलुया। अंत के समय में जो यीशु से कहेंगे, लेकिन यीशु उनसे कह देगा मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। हालेलुया। और यीशु उनको नरक की आग में डालने वाला है, क्योंकि यीशु यदि खुद कह रहा है मतलब संसार में ऐसे लोग आएंगे। हालेलुया। जो यीशु के नाम से आपको चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे और बड़ी बड़ी भीड़ को जुटाएंगे और लोग उस भीड़ की ओर चल फिरेंगे, सोचेंगे मेरी चंगाई मेरी भलाई इस जगह पर है, लेकिन सही मायने में खुदावंद चंगाई और आशीष और भलाई और बीमारियों से चंगा करने के लिए ही नहीं आया, यीशु आपको अनंत जीवन देने के लिए आया है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और अनंत जीवन वाली लाइन में बहुत ही कम लोग खड़े होंगे। हालेलुया। अनंत जीवन वाली लाइन में बहुत ही कम लोग होंगे और बहुत ही कम लोग जिस चर्च में होंगे शायद वो चुने हुए लोग होंगे जो अनंत काल में जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो छंटे हुए लोग हैं। हालेलुया। और यिर्मयाह को परमेश्वर कहता है उठ और कुम्हार के घर में जा और वहां मैं तुझसे अपने वचन सुनाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहा है उठ और कुम्हार के घर जा, उठ और उस जगह पर जा जहां पर कम लोग हैं, उठ उस जगह पर जा जहां पर बहुत ही कम लोग आ रहे हैं, मैं तुझे वहां पर अपने वचन सुनाऊंगा। हालेलुया। आज यहाँ पर बहुत कम लोग बैठे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन जो है परमेश्वर कहता है मैं ऐसी जगह पर तुझे ऐसी जगह पर अपना वचन सुनाऊंगा जहां पर छोटी है, जहां पर छोटी मंडली है, वहां पर मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। हालेलुया। बड़ा भविष्यवक्ता है, भले ही आप बड़े ज्ञान वाले होंगे, भले ही आप सोचते होंगे आपको यीशु मसीह का बहुत ज्ञान है, लेकिन आपको यीशु मसीह कह रहा है उठ ऐसी जगह पर जा जहां पर थोड़े लोग हैं, वहां पर मैं तुझे अपना वचन सुनाऊंगा। हालेलुया। यिर्मयाह बहुत बड़ा भविष्यवक्ता था, परमेश्वर से कह सकता था तुम मुझे ऐसी जगह पर भेज जहां पर अच्छे अच्छे वचन को जानने वाले लोग हैं, तुम मुझे ऐसी जगह पर भेज जहां पर परमेश्वर के अच्छे विश्वासी लोग हैं, तुम मुझे अच्छे घराने में भेज कि मैं उनके उस घराने के लोगों को वचन सुना सकूं। लेकिन परमेश्वर चाहता है तू छोटे से छोटी जगह पर जा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना। यीशु मसीह का एक जगह वचन बताता है तुम अपने आप को छोटा करो तब मैं तुम्हें बड़ा करूंगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और देखिए क्या लिखा है, परमेश्वर के वचन के अनुसार वो कुम्हार के घर गया और तीसरे वचन में लिखा है इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा
कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। हालेलुया। अब कुम्हार है तो चाक पर ही कुछ ना कुछ बना रहा होगा, है ना। कुम्हार के घर में गए हो तो कुछ ना कुछ कार्य करता हुआ ही कुम्हार को देखोगे। हालेलुया। कुछ ना कुछ वहां पर बनता हुआ ही देखोगे। और यिर्मयाह ने देखा वह कुम्हार चाक पर कुछ बना रहा है। हालेलुया। वो कुम्हार चाक पर कुछ बना रहा है। और लिखा है परमेश्वर का वचन यिर्मयाह के द्वारा हमको बताता है कि यिर्मयाह को मालूम नहीं था वो क्या बना रहा है। हालेलुया। लिखा है वो कुछ बना रहा है, ऐसा यिर्मयाह ने कहा। यिर्मयाह को मालूम नहीं था वो क्या बना रहा है ना। यिर्मयाह को मालूम ही नहीं है वो क्या बना रहा है। आज लोगों को मालूम ही नहीं होगा कि आप क्या हो। लोग आपके बारे में तरह तरह का नाम रख रहे होंगे लेकिन उनको हकीकत मालूम ही नहीं होगी। हालेलुया। लोग आपके बारे में भलाई बुराई बोलेंगे, लोग आपके बारे में बोलेंगे ये तो ऐसा है वैसा है, लेकिन हकीकत उनको मालूम ही नहीं है। देखिए आगे लिखा है जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया, है ना। अभी इससे जस्ट पहले यिर्मयाह ने कहा वह चाक पर कुछ बना रहा है और तुरंत बाद कह रहा है वह जो बना रहा था बिगड़ गया है। हालेलुया। जब उस यिर्मयाह को मालूम ही नहीं है वो क्या बना रहा है तो वो कैसे डिसीजन ले सकता है, कैसे उसको मालूम पड़ सकता है कि वो कुम्हार जो बना रहा था वो बिगड़ गया है। हालेलुया। कैसे वो कह सकता है वो बिगड़ गया है। आज ऐसे बहुत सारे लोग आपके जीवन में होंगे जो आपको कहेंगे आप बिगड़ गए हो, जो आपको कहेंगे आप बहुत बुरे हो, जो आपका तरह तरह का नाम रखेंगे, जो आपका सर्टिफिकेट बनाएंगे कि ये फला फला मनुष्य ऐसा है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, बहुत सारे बाइबल में ऐसे लोग आए। लोगों को लाजर ने कह दिया ये चार दिन से मरा हुआ है। हालेलुया। और एक जगह उस सरदार की बेटी को, याईर की बेटी को लोगों ने कहा ये मर चुकी है। लोग तरह तरह का आपके बारे में नाम रखेंगे, लोग तरह तरह की बात करेंगे। लोगों ने उसको चोर कह दिया लेकिन कहीं पर भी यीशु ने नहीं कहा। हालेलुया। लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। क्योंकि वो नहीं जानते आप में क्या है। हालेलुया। लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं आपको जानने की जरूरत नहीं है। जब लाजर 4 दिन से मरा तो यीशु ने कहा, क्या कहा? हे लाजर उठ आ। हालेलुया। लोग तो कह रहे हैं वो मर चुका है लेकिन परमेश्वर कह रहा है ये सोया है। लोग तो कह रहे हैं याईर की बेटी मर चुकी है लेकिन परमेश्वर कह रहा है ये मरी नहीं वरन सो रही है। हालेलुया। लोग तो कह रहे हैं ये चोर है लेकिन यीशु मसीह कह रहा है तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। हालेलुया। है ना। लोग आपके बारे में तरह तरह का नाम रख देंगे, लोग आपको कहेंगे, लोग आपका नाम ही रख देंगे दुनिया में ये तो फला मनुष्य ऐसा है, ये तो बहुत बुरा है, इसने बहुत सारी गलती की है, ये तो पियक्कड़ है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। आप बिगड़ ही गए होंगे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आपके बारे में क्या कह रहा है ये मायने रखता है। हालेलुया। लोग आपको क्या कह रहे हैं ये मायने नहीं रखता, लेकिन परमेश्वर आपके बारे में क्या कह रहा है ये मायने रखता है। आपको बनाने वाला कौन? परमेश्वर। तो परमेश्वर आपके बारे में क्या कहेगा वो ज्यादा जरूरी है या जिन्होंने आपको सिर्फ देखा है वो आपके बारे में क्या कह रहे हैं ये ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। लोग कुछ भी कहने दो। एक कहावत है ना, एक गाना है, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। हालेलुया। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का तो काम ही है कहना, लेकिन जिसने आपको बनाया है वो आपके बारे में क्या कह रहा है, वो आपका क्या नाम रख रहा है, वो आपको किस नाम से पुकार रहा है। चाहे आप मर भी गए होंगे लेकिन उस यीशु के हाथों में यदि है तो वो आपको जीवन देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अब ये गीत गाया ना, दुनिया छोड़े छोड़े साथी मिट्टी का खिलौना है इंसान। हालेलुया। हमने जो गीत गाई इस वचन के अनुसार ही थे, दुनिया छोड़े छोड़े साथी मिट्टी का खिलौना है इंसान। अगर हाथ में हाथ हो यीशु का तो मौत भी जीवन हो जाए। हालेलुया।
हम तो मिट्टी है। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, लिखा है आदम को उसने मिट्टी से रचा, और जितने भी मनुष्य आज तक इस दुनिया में है वो सब परमेश्वर की संतान है। वो उस आदम के द्वारा आए हुए संतान है। हर एक मनुष्य मिट्टी है, और यदि ये मिट्टी उस कुम्हार के, उस परमेश्वर के, उस यीशु मसीह के हाथों में होगी तो हमें मौत भी भले आ जाए, वो मौत जीवन में बदल जाएगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यदि हम यीशु के हाथों में रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा, यीशु हमें फिर से बना देगा। हालेलुया, और बनाकर वो अपने उस राज्य में लेकर जाएगा जिसका वादा किया है। हालेलुया। यिर्मयाह उस कुम्हार को देखकर कह रहा है, वह चाक पर कुछ बना रहा है, मालूम नहीं क्या बना रहा है, लेकिन जो भी बना रहा था वो बिगड़ गया है। हालेलुया। बहुत सारे मनुष्य आपके जीवन में ऐसे ही होंगे, मालूम कुछ नहीं होगा लेकिन आपको कहेंगे आप बिगड़ गए हो। मालूम कुछ नहीं होगा लेकिन आपके बारे में कहोगे आप बहुत बुरे मनुष्य हो। आपका ये नाम रख देंगे, आपको एक सर्टिफिकेट दे देंगे, आपके बारे में रिजल्ट खुद बनाकर वो लोग दे देंगे। लेकिन परमेश्वर आपके बारे में क्या रिजल्ट बना रहा है, परमेश्वर आपका कौन सा सर्टिफिकेट बना रहा है, जरूरी ये बात है। हालेलुया। मनुष्य तो कुछ भी बना सकता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन कुछ भी हो, यदि आप बिगड़ भी गए हो ना, तब भी यीशु आपको नहीं कहता कि आप बिगड़ गए हो। हालेलुया। यीशु आपको नहीं पुकारता कि आप बिगड़े हुए हो। ये तो लोग आपको पुकार रहे हैं कि आप बिगड़ चुके हो। ये तो लोग आपको कह रहे हैं कि आप बदल चुके हो। ये तो लोग आपको कह रहे हैं कि आप गंदे इंसान हो। ये तो लोग आपको कह रहे हैं कि आप बुरे मनुष्य हो। लेकिन परमेश्वर एक भी बार नहीं कह रहा कि आप बुरे हो या आप बिगड़ चुके हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और देखिए, जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया, बिगड़ा है। आप भी बिगड़ गए होंगे शायद, लेकिन कुम्हार ने नहीं कहा कि बिगड़ गया है, ये यिर्मयाह ने कहा है कि वो बिगड़ गया है। हालेलुया। क्योंकि कुम्हार जानता है भले ही ये बिगड़ भी गया हो, लेकिन जब ये मेरे हाथों में है, ये अपने आप को मेरे हाथों में रखे हुए है, तो मैं इसको फिर से बनाऊंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कुम्हार जानता है मैं इसको फिर से बना दूंगा। हालेलुया। कुम्हार जानता है ये मट्टी का बर्तन भले ही बिगड़ गया हो, भले ही इसमें कुछ हो गया हो, वो परमेश्वर आपको जानता है। भले ही आप गलत हो गए हो, भले ही आपने गलती कर दी हो, भले ही आपने परमेश्वर के विरुद्ध कार्य कर दिया हो, लेकिन परमेश्वर जानता है ये यदि मुझ में है, ये मेरे सामने घुटने टेकेगा, ये मुझसे पश्चाताप करेगा, ये अपने आप को मेरे हाथों में सौंप देगा, मैं इसको फिर से बनाकर खड़ा कर दूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कुम्हार यहाँ पर एक भी बार नहीं कह रहा है कि ये बर्तन बिगड़ गया है। यिर्मयाह, बहुत सारे लोग यिर्मयाह के जैसे आपके जीवन में आएंगे जो कहेंगे आप बिगड़ गए हो, है ना। मालूम उनको नहीं होगा कि आपके अंदर क्या है, लेकिन कहेंगे आप बिगड़ गए हो। लेकिन वो परमेश्वर जो आपका सृष्टि करता है, आपको बनाने वाला है, वो एक भी बार नहीं कह रहा है कि आप बिगड़ गए हो। हालेलुया। ये आपको खुद जांचना है वचन के द्वारा कि आपके अंदर क्या गलती है, और जो गलती आपके अंदर है, जो आपको मालूम पड़ जाती है, उसके लिए परमेश्वर से क्षमा मांगिए, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए जो हमारा कुम्हार है। हालेलुया। और जब हम अपने आप को उस कुम्हार के हाथों में सौंप देंगे, भले ही हम बिगड़ चुके हो, भले ही हमारी सूरत बिगड़ चुकी हो, भले ही हम कैरेक्टर में, अपने मोहल्ले में, अपने आस पड़ोस में गलत हो, लेकिन यदि हम परमेश्वर के पास है, यदि हम परमेश्वर के हाथों में है, तो मोहल्ला इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। मोहल्ला आपको कुछ नहीं दे सकता है ना। दुनिया छोड़ देंगे आपको साथी भी। इन 2 साल बीते, 2 साल में कोरोना के समय में आपने अच्छे को देख लिया जिस पर आस लगाकर बैठे थे, किसी ने आपका साथ नहीं दिया, किसी ने मुसीबत में आपका साथ नहीं दिया। जब कोरोना में लोग मर रहे थे, वो संसार की न्यूज बताती है माँ बाप को ही उनके बच्चों ने छोड़ दिया है। हालेलुया,
हालेलुया। उनको कोई भी देखने वाला नहीं था, अपनों ने ही अपनों को छोड़ दिया है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आपको कभी ना छोड़ने वाला है, और जो आपको कभी नहीं छोड़ेगा उसके हाथों में अपने आप को दे देना है। हालेलुया, हालेलुया। आप भले ही किसी काम के ना हो, आप भले ही किसी लायक ना हो, लेकिन परमेश्वर आपका फिर भी इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर आपको बनाएगा जैसे उससे बनाना है, और जब वो बनाएगा आप ऐसे बर्तन बनोगे, आप ऐसे बर्तन बनोगे जिससे लोग पानी को पिएंगे और उस परमेश्वर को जानेंगे, उस परमेश्वर को चक्कर देखेंगे कि वो कितना भला है। हालेलुया। और देखिए, तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। ये यिर्मयाह कह रहा है, जब वो बर्तन बिगड़ गया है, मालूम नहीं उसको क्या था, लेकिन कह रहा है वो बर्तन बिगड़ गया, और उसके बाद वो मिट्टी उसी कुम्हार के चाक पर थी। आप और मैं बिगड़ गए होंगे, आपने और मैंने परमेश्वर के विरुद्ध कोई ना कोई गलती कर दी होगी, जिससे परमेश्वर से हमारा नाता छूट गया है। लेकिन हमें अपने आप को उस परमेश्वर के उस कुम्हार के चाक पर ही रहने देना है। हम तो मिट्टी है, यदि हम उस कुम्हार के चाक पर ही है, कुम्हार हमको फिर से बनाएगा। हालेलुया। और जब क्या बताता है, उसने उस मिट्टी का बर्तन फिर से अपनी समझ के अनुसार बना दिया। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन यिर्मयाह से इस कुम्हार के द्वारा बात कर रहा है, इस बर्तन के द्वारा बात कर रहा है। हालेलुया। यदि हम आगे पढ़ेंगे हमको मालूम पड़ेगा इसका मतलब क्या था। और परमेश्वर का वचन यिर्मयाह से बातें कर रहा है उस कुम्हार के उस बर्तन के द्वारा। यदि हम बिगड़ भी गए हैं और यदि हमने गलती भी की है, और लेकिन परमेश्वर हमसे एक भी बार नहीं कह रहा है कि हम बिगड़े हुए हैं। जरूरी है हमें उस परमेश्वर के साथ रहना, जरूरी है हमें उस परमेश्वर की मौजूदगी में रहना। भले ही हम बिगड़ चुके हो, भले ही संसार की नजर में भी हम बिगड़ चुके हो, भले हमने गलती भी की हो, हमें मालूम है हमने कोई गलती की है, लेकिन हमें परमेश्वर के चाक से कभी नहीं उतरना है। हालेलुया। हमें परमेश्वर के उस चाक से नहीं उतरना है, जिस चाक पर से वो हमें फिर से उठाएगा और फिर से हमें एक सेव देगा और फिर से हमें बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह ने एक चमत्कार किया अपने जीवन का, अपनी सेविकाई का पहला चमत्कार यीशु ने किया। और उस चमत्कार का यदि आपको मालूम है तो मुझे बता दीजिए जल्दी से। काना गांव में, हाँ, यीशु मसीह ने काना गांव में एक चमत्कार किया है। यीशु मसीह अपनी माता मरियम और चेलों के साथ उस काना गांव में गए हैं। हालेलुया। और काना गांव में एक शादी का भोज चल रहा था, और भोज में बहुत सारे बर्तन दाखरस से भरे हुए थे। हालेलुया। और लिखा है, परमेश्वर का वचन बताता है, दाखरस खत्म हो गया है ना। दाखरस जो पहले से मौजूद था वो खत्म हो गया है। और यीशु को ये बात बताई गई, और यीशु ने अपने चेलों से कहा, जाकर इस दाखरस में पानी भर दो। हालेलुया। और पानी भर दो। चमत्कार ये था कि यीशु ने कहा ये पानी दाखरस में बदल जाए। हालेलुया। चमत्कार ये था ये पानी दाखरस में बदल जाए। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं कि जब हम इस आश्चर्य कर्म को पढ़ते हैं तो हमें मालूम पड़ता है ये जो यीशु ने आश्चर्य कर्म से दाखरस बनाया था, ये उस पहले वाले दाखरस से उत्तम था। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जब पहले वाले से बाद में कुछ बनाता है तो उस पहले वाले से उत्तम बनाता है। हालेलुया। हम भले ही बिगड़ गए हो, हम भले ही गलती कर चुके हो, हम भले ही परमेश्वर से दूर चले गए हो, लेकिन हमें फिर से परमेश्वर के उस चाक पर आना है, हमें फिर से परमेश्वर की मौजूदगी में आना है, हमें परमेश्वर से माफी मांगना है और परमेश्वर से कहना है मैंने गलती की है, तू मेरा कुम्हार है, मैं तो मिट्टी हूँ, तू मुझे उठा और मुझे फिर से बना। और परमेश्वर का वचन कहता है जब परमेश्वर फिर से बनाएगा वो पहले वाले से उत्तम होगा। हालेलुया। परमेश्वर जब फिर से बनाएगा वो पहले वाले से उत्तम होगा। हालेलुया। पहला तो बना रहा था बिगड़
बिगड़ गया, हालेलुया। लेकिन अब जो बना रहा है वो बिगड़ेगा नहीं, वो पहले से अच्छा होगा, हालेलुया। पहले आप कैसे थे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, अब जब आप दोबारा बनाए जा रहे हो ये इंपॉर्टेंट है, हालेलुया। हालेलुया। और लिखा है उसने उसी का, दूसरी मिट्टी नहीं आई है, लिखा है उसी का, है ना। आप बिगड़ गए हो, परमेश्वर आपकी जगह किसी और को नहीं लेके आएगा, है ना। लिखा है उसी मिट्टी का आप बिगड़ गए हो, आप परमेश्वर के पास जाइए, उससे माफी मांगिए। परमेश्वर का वचन बताता है वो आप ही का फिर से इस्तेमाल करेगा, वो आप ही को फिर से बनाएगा, वो आप ही को फिर से उठाएगा और एक ऐसी शेप देगा जो पहले से उत्तम होगी, हालेलुया। उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। आगे पढ़ेंगे जल्दी से। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, यिर्मयाह कह रहा है यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे इस्राएल के घराने, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता, है ना। मैंने आपको बताया यिर्मयाह को परमेश्वर कह रहा है कि इस्राएली लोग मुझसे भटक गए, मेरे विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, अब मैं उनको मारने वाला हूं, वे बिगड़ गए हैं, है ना। लेकिन परमेश्वर का वचन बता रहा है मैंने भले ही तुम्हें मारने के लिए कह दिया हो, लेकिन जब तुम अपने आप को चाक पर रखोगे मैं फिर से बनाऊंगा, हालेलुया, हालेलुया। मैं अपनी दिए हुए वाचा से फिर जाऊंगा और मैं तुमको नाश नहीं वरन अनंत जीवन में लेकर जाऊंगा, हालेलुया। और देख जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही हे इस्राएल के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो, हालेलुया। तब मैं किसी जाति या राज्य के विषय कहूं कि उसे उखाड़ूंगा या ढा दूंगा या नष्ट करूंगा, तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय मैंने यह बात कही थी अपनी बुराई से फिरे, तो मैं उस विपत्ति के समय जो मैंने उन पर डालने को ठानी है पछताऊंगा, हालेलुया। यदि आप अपनी बुराइयों से फिर जाओ, अपनी गलतियों से फिर जाओ, परमेश्वर के सामने पश्चाताप कर लो, परमेश्वर आपको फिर से बनाने वाला है, हालेलुया। और जब वो बनाएगा वो अच्छा बर्तन होगा, हालेलुया। हम ऐसे ही 3 लोगों के बारे में बाइबल से जानेंगे जो बिगड़ गए थे, जिन्होंने अपने आप को फिर से चाक पर लेकर आया, अपने आप को फिर से पश्चाताप के रूप में लेकर आया, और परमेश्वर ने जब उसको फिर से बनाया तो वो पहले से अच्छे थे, हालेलुया। ऐसे 3 मनुष्य के बारे में हम बाइबल से जानेंगे। और पहला है दाऊद, हालेलुया। पहला है दाऊद, और हम एक वचन को पढ़ेंगे। हाँ, दाऊद, पहला शमूएल 13 अध्याय में देखिए दाऊद के बारे में परमेश्वर क्या कह रहा है। पहला शमूएल 13 अध्याय 14 वचन में दाऊद के बारे में परमेश्वर देखिए क्या कह रहा है। परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा, यहोवा ने अपने लिए एक ऐसा पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, हालेलुया। दाऊद कैसा मनुष्य था? परमेश्वर के मन के अनुसार, हालेलुया। पूरी दुनिया में एक ही मनुष्य ऐसा हुआ जो परमेश्वर के मन के अनुसार था। मतलब जैसा परमेश्वर का मन है वैसा दाऊद था, जैसा परमेश्वर सोचता है वैसा दाऊद सोचता था, जैसा परमेश्वर के विचार थे ऐसे दाऊद के विचार थे। लिखा है वो परमेश्वर के मन का राजा था, हालेलुया। और परमेश्वर के मन का राजा था, और ये कोई मनुष्य गवाही नहीं दे रहा है, ये खुद परमेश्वर दाऊद के बारे में गवाही दे रहा है कि दाऊद इतना अच्छा मनुष्य था, हालेलुया। लेकिन घटना एक ऐसी हुई,
दाऊद का अभिषेक हुआ और अभिषेक होने के बाद परमेश्वर का आत्मा दाऊद के ऊपर उतर आया और परमेश्वर का अभिषिक्त दास एक राजा बन के दाऊद लोगों के सामने आया है। हालेलुया। परमेश्वर के मन का राजा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के मन का राजा है, लेकिन एक बार गलती करती है इसने। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप भी बहुत अच्छे मसीह में चल रहे होंगे, अच्छी तरह परमेश्वर के वचन को जाकर सुन रहे होंगे या लोगों को सुना रहे होंगे या परमेश्वर की अच्छी भक्ति करने वाले होंगे, लेकिन एक दिन शैतान आपको बिगाड़ देगा। हालेलुया। शैतान आपको बिगाड़ देगा, आपके जीवन से गलती कराएगा जो परमेश्वर नहीं चाहता है। और दाऊद ने एक गलती की है, राजा बन चुका है और राजा बनकर अपनी छत पर ऊपर टहल रहा था और टहलते उसने क्या देखा? छत पर से उसने एक नजर देखी कि नीचे एक बेतशेबा नाम की औरत नहा रही थी। हालेलुया। बेतशेबा नाम की औरत नहा रही थी और शैतान ने उसके मन में विचारों में कार्य किया और उसने व्यभिचार किया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। व्यभिचार किया। हालेलुया। एक औरत थी और राजा होने के नाते उस राजा ने, दाऊद ने उस औरत के पति को झूठ बोलकर जंग में भेज दिया कि जाकर तू जंग लड़, और उस औरत के साथ रहा और उसने गलत किया, व्यभिचार किया। हालेलुया। उसने अपने पद का फायदा उठाया। हालेलुया। और उसने एक गलती तो की, लेकिन इस गलती को छुपाने के लिए बार बार उसने गलतियां की। हालेलुया। बार बार वो गलती करता रहा और गलती इतनी हद तक बढ़ गई कि उस दाऊद ने उस बेतशेबा नामक औरत के लिए जिसके साथ व्यभिचार किया, उसके पति को मार डाला है। हालेलुया। बेगुनाह को मार डाला है और उसने परमेश्वर के विरुद्ध गलती की है। उसको परमेश्वर के सामने बिगड़ गया है। उसने बिगड़ा हुआ एक रूप लेकर अब आया है। परमेश्वर के मन का राजा था। हालेलुया। परमेश्वर जैसे सोचता था वैसा सोचने वाला था। परमेश्वर उसके बारे में गवाही दे रहा था, लेकिन अब बिगड़ गया है। हालेलुया। अब बिगड़ गया है और उसकी इस गलती के अनुसार उसको एक सजा मिली कि उसको जो बेटा हुआ उसकी मृत्यु हो गई है। और उसको मालूम पड़ा उसने गलती की थी, वो बिगड़ चुका था, लेकिन उसने एक निर्णय लिया। अब तक वो बिगड़ा हुआ था, लेकिन अब वो परमेश्वर के सामने जाएगा। अब उस परमेश्वर के चाक पर जाएगा जो उसका कुम्हार था, उस कुम्हार के हाथों में जाएगा और वहां जाकर पश्चाताप करेगा। परमेश्वर के सामने गलती को मानेगा। हे परमेश्वर, मैंने गलती की है, मैं तो बिगड़ चुका हूँ, तू मुझको फिर से उठा, तू मुझको फिर से बना। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और दाऊद ने पश्चाताप किया और परमेश्वर का वचन बताता है दाऊद फिर से शक्तिशाली हो गया है। हालेलुया। और उसको उसी औरत से एक पुत्र उत्पन्न हुआ है जिसका नाम था सुलेमान। हालेलुया। और सुलेमान इस धरती पर सबसे बुद्धिमान मनुष्य बनकर आया है। हालेलुया। हालेलुया। और सुलेमान से ही आगे चलकर उसी के वंश में यीशु मसीह का जन्म हो गया। हालेलुया। दाऊद बिगड़ गया था, दाऊद ने गलती की थी, लेकिन फिर से परमेश्वर के पास आया और परमेश्वर ने उसकी गलती को क्षमा किया। उसकी गलती से जब उसने पश्चाताप किया, उसको क्षमा कर दिया और दाऊद को फिर से उठाकर बनाया है। हालेलुया। दाऊद को फिर से उठाया है, फिर से बनाया है, और जब बनाया है तो दूसरा जब बना वो पहले वाले से उत्तम था। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। एक और कहानी को हम पढ़ेंगे, एक और मनुष्य के बारे में हम जानेंगे जिसका नाम योना था। योना ने गलती की, परमेश्वर ने उससे कहा यहाँ तुझे जाना है, लेकिन योना ने परमेश्वर के विरुद्ध कार्य किया। वहां न जाकर जहां परमेश्वर ने कहा था दूसरी जगह पर चला गया है। उसने गलती की और उस गलती का उसको सजा मिली, और सजा ये थी उस
योना को परमेश्वर ने मछली के पेट में डाल दिया है, हालेलुया। और वहां पर उस योना ने अपनी गलती को माना, अपने घुटनों को टेका और घुटनों को टेक कर परमेश्वर से कहा, मैंने गलती की है, तू मुझे क्षमा कर, मैं तेरे जैसा तूने कहा है मैं वैसा ही करूंगा, जैसा तेरी इच्छा है वैसा ही मैं करने वाला हूँ, तू मुझे क्षमा कर दे। और लिखा है 3 दिन के बाद योना को मछली ने एक जगह पर उकल लिया जहां पर उसको जाना था, हालेलुया। और परमेश्वर ने जो उससे कहा था वो कार्य उसने किया, हालेलुया। योना भी बिगड़ चुका था, योना भी गलती कर चुका था, योना ने भी ऐसा कार्य किया जो परमेश्वर के विरुद्ध था। लेकिन जब उसने पश्चाताप किया, जब उसने अपनी गलती को मान लिया, परमेश्वर ने उसको फिर से उठाया, क्योंकि वो चाक पर आ गया था, हालेलुया। आप बिगड़ गए होंगे, आपने गलती की होगी, लेकिन यदि आप फिर से चाक पर आओगे, परमेश्वर आपको फिर से बनाएगा, हालेलुया। वो किसी और मिट्टी से नहीं वरन उसी मिट्टी को फिर से बना देगा, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक और हम उदाहरण को देखेंगे। एक मनुष्य जो नए नियम में था, यीशु मसीह का बहुत खास मनुष्य था, वो बिगड़ गया है। यीशु मसीह के साथ साथ रहता था, जहां जहां यीशु मसीह गया उन हर एक जगह पर यीशु मसीह के साथ जाता था, यीशु मसीह का प्रिय शिष्य था। लिखा है वो बिगड़ गया है, हालेलुया, वो बिगड़ गया है और उसका नाम था पतरस, हालेलुया। यीशु मसीह के साथ रहने वाला, यीशु मसीह का प्रिय चेला, जिससे यीशु मसीह ने कह दिया तू मेरा 3 बार इनकार करेगा, उस पतरस ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। और यीशु मसीह के साथ रहते हुए भी, हमेशा साथ रहते हुए भी, जब यीशु को सूली पर चढ़ाया गया, लिखा है उस पतरस ने यीशु का 3 बार इनकार कर दिया। यीशु को कहा मैं इसको जानता भी नहीं हूं, हमेशा यीशु के साथ रहता था, लेकिन यीशु का इनकार कर दिया है, वो बिगड़ चुका है। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, जब उनके ऊपर मुसीबत आती है, वो यीशु को कह देते हैं मैं यीशु को नहीं जानती। जब लोग उनको मारने के लिए आ रहे होते हैं, जब पुलिस उनको पकड़ने के लिए आ रही होती है, वो लोग कह देते हैं मैं यीशु को नहीं जानती। कौन यीशु, कौन है यीशु, मैं तो जानती ही नहीं हूं, मैं तो जानता ही नहीं हूं। आप बिगड़ चुके होते हैं और पतरस उस जगह पर बिगड़ गया है, हालेलुया। पतरस उस जगह पर बिगड़ गया है। ये वही पतरस है जिसके बारे में यीशु ने कहा था मैं तुझे कैफा बनाऊंगा, मैं तुझे पत्थर बनाऊंगा और इस पत्थर पे कलीसिया की नींव में रखूंगा, हालेलुया। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उस पर विश्वास किया था कि इसको मैं पत्थर बनाऊंगा, इस पर कलीसिया बनाऊंगा। लेकिन इसी पतरस ने यीशु का 3 बार इनकार कर दिया है, हालेलुया। इस पतरस ने 3 बार इनकार कर दिया है। ये तो बिगड़ चुका है, ये तो खराब हो चुका है, हालेलुया। परमेश्वर की नजर में नहीं, लेकिन संसार की नजर में ये गलत हो चुका है। संसार इसको देख रहा है, ये बिगड़ गया है, ये पहले जैसा नहीं रहा, इसने यीशु का इनकार किया है। लेकिन ये इनकार परमेश्वर की नजर में नहीं था, ये लोगों की नजर में था। लोग उसको सोच रहे थे ये बिगड़ गया है, लोग आपको भी सोचेंगे ये बिगड़ गया है, लेकिन परमेश्वर की नजर में नहीं। परमेश्वर उसको एक भी बार नहीं कह रहा ये बिगड़ गया है, परमेश्वर ने नहीं कहा ये बिगड़ गया है, लोगों ने उसका नाम रख दिया ये बिगड़ा है, इसने इनकार किया है, हालेलुया। लेकिन जब यीशु मुर्दों में से 3 बार जिलाया गया, यीशु उसी पतरस के पास गया और उस पतरस से कहता है क्या तुम उससे प्यार नहीं करता? और यीशु मसीह ने उससे फिर से 3 बार कहलवा दिया, हाँ परमेश्वर मैं तो तुझसे प्यार करता हूँ। वही पतरस उस यीशु से कहता है, हाँ मैं तो तुझसे प्यार करता हूँ, क्या तू नहीं जानता? और परमेश्वर ने जब यीशु मसीह 50 दिन के बाद जब उसका आत्मा उतरा और जब पतरस भरा, तो ये वही पतरस है जिसने यीशु मसीह के बाद पहला प्रचार किया और पहले ही प्रचार में 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया, हालेलुया। यीशु ने कहा था मैं तुझ पर कलीसिया की शुरुआत करूंगा, हालेलुया। और ये पतरस बिगड़ गया था, संसार की नजर में, लोगों की नजर में, चेलों की नजर में बिगड़ गया था, लेकिन परमेश्वर की नजर में नहीं, हालेलुया। जब उसने उस बात का पश्चाताप कर लिया, परमेश्वर के सामने रोया, परमेश्वर ने उसको फिर से बनाया, हालेलुया। और ऐसा बनाया, पहले ही प्रचार में 3000 को डुबकी
पानी का बपतिस्मा दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर तुम्हारी जगह किसी और को नहीं देगा। परमेश्वर तुम ही यदि बिगड़े हो तो तुमको ही फिर से बनाएगा। हालेलुया। जरूरी है तुमने जो गलती की है उसका पश्चाताप कीजिए। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हें फिर से मौका देगा, है ना। आप बिगड़ चुके हो, परमेश्वर तुम्हें फिर से मौका देगा। हालेलुया। आपने पाप किया है, परमेश्वर तुम्हें फिर से मौका देगा। आप पश्चाताप कीजिए। वो तो आपको बनाने के लिए कुम्हार के जैसे चाक पर बैठा हुआ है। आप उसके हाथों में आ जाइए, अपने आप को उसकी उंगलियों में रख दीजिए। देखिए वो आपको ऐसा तरासेगा कि आप में से एक चमक निकलेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपने गलती की है, लेकिन परमेश्वर के चरणों पर जब आएंगे वो परमेश्वर आपको गलत नहीं कहेगा, वरन कहेगा जहां मैं तुझे मौका देता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह किसी को गलत कहकर नहीं पुकारते, भले ही वो गलत है, यीशु जानते हैं वो गलत है, लेकिन यीशु उससे कहते हैं जहां मैं तुझे क्षमा करता हूं फिर से गलती ना करना। हालेलुया। ऐसे ही एक स्त्री यीशु के पास आई, जब यीशु भोज करने को बैठे, लिखा है उसका टाइटल ही लोगों ने दिया है, वो पापिनी स्त्री थी। हालेलुया। पापिनी स्त्री यीशु के पास आई और लोग बोलने लगे, हे यीशु तू इसको अपने पास कैसे आने दे रहा है? ये तो पाप वाली स्त्री है, तो पापनी स्त्री है, इसने बहुत सारी गलती की है, ये तो बिगड़ी हुई है, तू इसको कैसे अपने पास आने दे रहा है? लेकिन मालूम यीशु उससे क्या कहता है? हालेलुया। यीशु ने नहीं कहा तो पापनी स्त्री है, लेकिन यीशु ने कहा जा तेरे पाप क्षमा हुए, फिर से कोई पाप ना करना। हालेलुया। यीशु आपको फिर से मौका देता है। यीशु कहता है जा तेरी गलती मैंने क्षमा की, फिर से गलती ना करना। हालेलुया। यीशु नहीं कहता आप बिगड़ चुके हो, यीशु कहता है फिर से चाक पर आ जाओ, मैं तुम्हें बनाने के लिए तैयार हूं। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा ही एक मनुष्य था यीशु मसीह की सेविकाई में, एक धनी मनुष्य था। वो धनी मनुष्य कह रहा है मैं स्वर्ग में अनंत काल का जीवन पाने के लिए क्या करूं? और यीशु उससे कह रहा है ऐसे ऐसे कर, ये 10 आज्ञा को मान, ये कर, ऐसे कर, ऐसे कर। और वो धनी मनुष्य यीशु से कह रहा है ये सब बातें तो मैं करता हूं, अपने माता पिता का आदर करता हूं, 10 आज्ञाओं को मानता हूं, जैसा जैसा वचन में व्यवस्था में लिखा है हर एक बातें करता हूं, लेकिन मैं अनंत काल का जीवन पाने के लिए क्या करूं? बहुत धनी मनुष्य था। और यीशु ने उससे कहा अपनी सारी संपत्ति बेचकर कंगालों में बांट दे। हालेलुया। उसके अंदर सिर्फ यही एक गलती थी, हर एक बातें उसके अंदर अच्छी थी, हर एक अच्छा कार्य करता था, उसके अंदर यही गलती थी कि उसके पास बहुत सारी संपत्ति थी। हालेलुया। और वो कभी गरीबों का भला नहीं करता था। और यीशु ने कहा जाकर अपनी संपत्ति गरीबों में बेच दे, और वो यही करने में नामुमकिन रहा। इसलिए वो धनी मनुष्य कहीं और गया और लाजर मनुष्य कहीं और गया। हालेलुया। परमेश्वर कहता है जहां मैं तुझे मौका देता हूं, ये अपनी गलती को तू सुधार ले, तब तू अनंत जीवन में जा पाएगा। यीशु आपसे बार बार कहता है तूने ये गलती की है, तेरे अंदर ये गलती है, तू इसको सुधार ले, मैं तो तुझे माफ कर रहा हूं, तुझे अनंत काल में जीवन में लेकर जाऊंगा। तू फिर से चाक पर आ जा, तू अपनी संपत्ति बेचकर चाक पर आ तो जा, कंगालों को बांटकर चाक पर आ तो जा, मैं तुझे बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक अपने आदि पिता का और उदाहरण जान लेंगे, जिसको परमेश्वर ने खुद अपने हाथों से बनाया था। उसका नाम था आदि। लिखा है उसका नाम था आदम, और लिखा है परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से रचाया और अपने हाथों से रचाया और अपने जीवन की श्वास उसके अंदर फूंक दी। और एक दिन आया शैतान ने उस आदम को भी बहका दिया, और शैतान ने उस आदम को भी बिगाड़ दिया है। उसने भी परमेश्वर के विरुद्ध गलती की है, वो बिगड़ चुका है। हालेलुया। और परमेश्वर अब उससे बातें करने आया है, वो परमेश्वर से छिपता फिर रहा है, परमेश्वर उसको आवाज लगा रहा है। आप और मैं जब भी संसार के लोग गलती करते हैं
परमेश्वर से छिपते फिरते हैं, लेकिन अपनी गलती का पश्चाताप नहीं करते, लोगों से छिपते हैं, अपनी गलती को नहीं मानते। यही हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी है। परमेश्वर उसके सामने आया और आदम छिप रहा था, उसने अपनी गलती को नहीं माना, लेकिन कह रहा है ये जो तूने मुझे बीवी दी है ना, इसी ने मुझसे गलती कराई है। हालेलुया। ये जो तूने मुझे बीवी दी है ना, इसी ने मुझसे गलती कराई है, मैंने कोई गलती नहीं किया है। अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आदम बिगड़ गया है, लेकिन परमेश्वर के सामने जब उसने परमेश्वर के सामने अपनी गलती को बाद में मान लिया, परमेश्वर ने आदम को फिर से बनाया है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने फिर से बनाया है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और वो जो दूसरा आदम था उसका नाम यीशु मसीह था। हालेलुया। वो पहला आदम तो मौत को लेकर आ गया था, लेकिन दूसरा आदम जब आया, जिसको परमेश्वर ने बनाया था, जो परमेश्वर का खुद इकलौता बेटा था, उस परमेश्वर ने जब उसको इस जगत में भेजा, वो दूसरा आदम बनकर आया और उस आदम ने जीवन दिया। हालेलुया। हालेलुया। वो पहले से बेहतर था। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। है ना। यिर्मयाह कुम्हार के घर में गया है और परमेश्वर का वचन उससे बात कर रहा है कि यदि ये इज़राइल के लोग फिर से मेरे पास अपनी गलती का पश्चाताप कर आ जाएंगे, तो मैं इसी मिट्टी से, इन्हीं लोगों से फिर से अपनी जाति को खड़ा कर दूंगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आप और मैं यदि कुछ गलती कर चुके हैं, परमेश्वर की नजर में हम बिगड़े नहीं हैं, लेकिन संसार की नजर में बिगड़ चुके हैं, अपनी खुद की नजर में बिगड़ चुके हैं, परमेश्वर हमसे कहता है आकर पश्चाताप कर ले, इस मिट्टी को मेरे हाथों में तू आने दे, मुझे इजाजत दे कि मैं इसको उठाऊं और मैं इसको फिर से बनाऊं। हालेलुया। और जब मैं बनाऊंगा ये पहले से उत्तम होगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आंखों को बंद करेंगे और दुआ में जाएंगे। और आज जो हमने वचन से सीखा वो ये था, यदि हमने कुछ गलती की है तो उसका पश्चाताप कीजिए। यीशु नहीं कहता कि आप गलत हैं, ये संसार कहता है कि आप बिगड़ चुके हो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु नहीं कहता। यीशु ने लाजर को नहीं कहा, संसार ने उसका नाम रखा था कि वो मर चुका है। यीशु ने याईर की पुत्री को नहीं कहा कि ये मरी है, ये लेकिन संसार के लोग, जो भीड़ वहां पर मौजूद थी, उन्होंने कहा वो मर चुकी है। आज लोग आपको कहेंगे आपके अंदर वो पहले वाली बात नहीं है, आप मर चुके हो। यीशु ऐसा कभी नहीं कह रहा है, लेकिन यीशु कह रहा है आप मरे नहीं वरन जीवित हो। और यीशु कहता है उठ और खड़ी हो। हालेलुया। यीशु कहता है मेरे हाथों में आ जा, मैं तुझे बनाऊंगा, मैं तुझे पहले से उत्तम बनाऊंगा। हालेलुया। नासरी यीशु, मैं तेरे नाम को धन्यवाद देता हूं परमेश्वर पिता, तेरे अद्भुत वचन के लिए, तेरे अद्भुत ज्ञान के लिए परमेश्वर पिता, जो आपने हमें दिया और लोगों को मैंने बता दिया। लोग प्रभु यीशु, मैं दुआ करता हूँ लोग अपनी गलती से फिरकर परमेश्वर तेरे हाथों में अपने आप को दे दे, और परमेश्वर तू उनको फिर से बनाना जो पहले से उत्तम होगा। प्रभु यीशु, तू लोगों को नहीं कहता कि तुम गलत हो, तुम बिगड़ चुके हो। लोग हमें तरह तरह का नाम रख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर हम उन लोगों की ओर अपना ध्यान न लगाते हुए परमेश्वर हम तेरी ओर अपना ध्यान लगाते हैं, क्योंकि तूने हमें बनाया है। ना दुनिया मुझे कोई दे सकती है धन और दौलत, लेकिन परमेश्वर तू मुझे जीवन दे सकता है। परमेश्वर तू मुझे जीवन देने वाला परमेश्वर है। मैं तेरे नाम को धन्यवाद देता हूँ। लॉर्ड, यहाँ पर बैठे हुए हर एक जन को, मुझको भी परमेश्वर, जो हमसे गलती हुई है, हमसे गुनाह हुए हैं परमेश्वर, जाने अनजाने में कुछ भी गलती हुई है परमेश्वर, तो उसको क्षमा कर। मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, तू मुझे उठा। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद देता हूँ। यीशु नासरी की नाम में मांगता हूँ, इसलिए सुन और ग्रहण कर। आमीन।